और फिगर, और फिर थ्योरम्स क्रिएट करना और उनकी नंबरिंग को भी कंट्रोल करना। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने सारी यहाँ पे तकरीबन एक्सप्लेन कर दी हैं आज सारी। अब जो चीज़ें रह गई हैं वो है कि अगर आपने कोई टेबल इस्तेमाल किया है और वो टेबल जो है उसका एक नंबर भी है और आपने अब वो नंबर टेक्स्ट में कहीं पे रेफ़र करना है कि इस थ्योरम के प्रूफ में अगर ये वाला टेबल इस्तेमाल हो रहा है तो आपने लिखना होता है कि यूजिंग टेबल दिस या यूजिंग फिगर दिस आपने ये चीज़ ऑब्टेन की है। तो कई स्टूडेंट्स उसको बाय हैंड टाइप कर देते हैं कि यूजिंग फिगर 2.1 या यूजिंग टेबल 2.1, या फिर बाज़ औक़ात यहाँ पे जो लेबल इस्तेमाल हो रहा है उसको अपनी मर्ज़ी से शॉर्ट कर देते हैं। तो ये आपने नहीं करना है। जो स्टैंडर्ड है वो ये कि अगर आपने इस वाली ऑब्जेक्ट का नाम कॉल करना है तो आपको ये चीज़ कंप्लीट लिखनी है जिस भी तरीके से ये लिखा हुआ है। फिगर लिखा हुआ है, फर्स्ट इनिशियल जो लेटर है वो कैपिटल है, तो आपने इसको कैपिटल F से फिगर 2.1 ही लिखना है क्योंकि अब ये नाउन बन चुका। फिगर 2.1 इज़ द नेम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो अगर आपने इसका नाम बुलाना है तो फिर आपको ये F कैपिटल ही लिखना है यहाँ पे। अगर आपने इस टेबल का नाम लिखना है तो इसका नाम है टेबल 2.1 और उसके लिए जो कैपिटल जो T होगा आपने वो कैपिटल ही यूज़ करना है। तो बड़ी रफ लैंग्वेज लगती है कि अगर आप फिगर 2.1 लिखो और F स्मॉल हो या टेबल 2.1 लिखो T स्मॉल हो तो आपने ये चीज़ें भी नहीं लिखनी है। फिर फर्दर ये कि जो नंबर डिस्प्ले में आ रहा है ये नंबर आपने टाइप नहीं करना बल्कि कोरिस्पोंडिंग ऑब्जेक्ट को लेबल करना है और उस लेबल की जो की है उसको यहाँ पर रेफ़र करना है। अच्छा, खामोशी भाई, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है जिसकी वजह से ऊंचा बोलना पड़ रहा है, तो इसलिए शोर नहीं करें, आराम से यहाँ पे कोड देखें। जो नहीं समझ आता है वो मुझे बताएं कि चीज़ नहीं रन हो रही है। मिसाल के तौर पे जो प्रूफ है यहाँ पे इस थ्योरम के प्रूफ में फिगर 2.1 इस्तेमाल की हुई है क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है उसमें लिखा हुआ है कि प्रूफ के अंदर हमने फिगर 2.1 इस्तेमाल की है। तो फिगर 2.1 ऑब्वियसली आप कोड को देखो तो आपने फिगर तो लिखा था, स्पेस की जगह पे टिल्डा इस्तेमाल किया था और साथ में आपने जो रेफ़र किया चीज़ों जो नाम है फिगर का जो नंबर है वो आपने टाइप नहीं किया है, आपने बल्कि उसका एक कोड इस्तेमाल किया है। और आपने हमेशा स्टैंडर्ड यही है कि कोड के तौर पे लिखना है। उसका फ़ायदा ये है कि ये फिगर 2.1 उस वक्त तक फिगर 2.1 है जब तक ये अपने सेक्शन में पहली फिगर है। अगर आप डेटा चेंज करते हो, इस फिगर से पहले कोई और फिगर इंट्रोड्यूस करते हो तो ये फिगर 2.2 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर यहाँ पे आपने टाइप कर दिया 2.1 तो वो अपडेट आपको खुद ही जाके करना पड़ेगा और पूरे डॉक्यूमेंट की नंबरिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए आपने सारी नंबरिंग जो है वो लेबल्स के ज़रिए करनी है। आपको इस फिगर का नंबर यूज़ करना था, आपने इस फिगर को जहाँ पर फिगर का कोड है वहाँ पर उस फिगर को लेबल कर दिया। ये लेबल जो है ये कोरिस्पोंडिंग ऑब्जेक्ट के लिए एक की इस्तेमाल कर लेगा और ये की जो होगी वो इस ऑब्जेक्ट के नंबर को रेफ़र करेगी। अगर इस फिगर का लेबल आपने रख दिया है और लेबल के अंदर जो की है ग्रीन कलर की वो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हो। आप नाम लिख सकते हो चीज़ का, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे ये की के तौर पे इस्तेमाल होगा और ये यूनिक होना चाहिए, यानी कि मल्टीपल फिगर्स को सेम की आपने नहीं देनी है यहाँ पे, वरना ये रेड हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि की रिपीट हो रही है। आपने यूनिक की देनी है तो वो खुद ब खुद ग्रीन हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि यूनिक है। फर्दर ये कि जब आप इसको लेबल दे लोगे तो इस फिगर का जो नंबर है वो इस की के साथ रिलेट कर जाएगा और वही की जब आप रेफ़र की कमांड के अंदर खामोशी, ठीक है, बहस करनी है तो बाहर चले जाए, ठीक है, फिर जब मामला सॉर्ट आउट हो जाए तो वापस आ जाए। अच्छा, तो अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को लेबल कर दिया है तो उसका जो लेबल होगा वो उसके नंबर के साथ जो भी उसका डिस्प्ले में नंबर आ रहा है उससे वो लेबल की जो की है वो एसोसिएट हो जाएगी और जब आप रेफ़र की कमांड में वही की इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ दी गई थी लेबल में तो फिर उसका जो नंबर जनरेट हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रेफ़र की कमांड की आउटपुट के तौर पे अपीयर हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे एक फिगर दोबारा से इंट्रोड्यूस करते हैं और इस फिगर का जो लेबल है या जो की है वो जो उसकी नंबरिंग है जो चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैंने इस फिगर को कॉपी किया और एक थ्योरम से पहले फिर से मिसाल के तौर पे मैंने दे दिया वहाँ पे एक फिगर नई इंट्रोड्यूस कर दी हमने, ठीक है। तो ये फिगर यहाँ पर भी है और ये फिगर सपोज करो कि यहाँ पर भी है। तो हम अब देखो, अब क्योंकि की रिपीट हो रही है तो आप देख रहे हो कि इसका अब कलर पिंक हो गया क्योंकि ये
अब यूनिक लेबल नहीं रहा है बल्कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की सेम की इस्तेमाल हो रही है, तो इसलिए आपने इसको जो है फिगर 1 1 या कुछ भी और नाम, बेहतर है कि की वो इस्तेमाल करें जिससे आप खुद भी रिकग्नाइज कर सकें कि ये फिगर कौन सी वाली है जिसका नाम ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। अब मैंने क्योंकि एक नई फिगर ऊपर दे दी है, सपोज करो कि वो एक डिफरेंट और नई फिगर है। अब होगा ये कि जो पहले वाली फिगर है जो प्रूफ में इस्तेमाल की गई थी उसका नंबर अपडेट हो जाएगा और वो अब फिगर 2.1 के बजाय 2.2 हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने थ्योरम के प्रूफ में तो ये वाली फिगर इस्तेमाल की थी और वो उस वक्त 2.1 थी और आपने टाइप कर दिया 2.1, तो ये फिगर 2.2 हो जाएगी, लेकिन आपके प्रूफ में 2.1 रेफर हो रहा होगा जो कि मसला पैदा करेगा जिससे कि प्रूफ ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपने लेबल इस्तेमाल किया, इसका लेबल जो भी था फिगर 1 वो लेबल यहाँ पे क्योंकि यूज़ हो रहा था, तो ये फिगर जहाँ भी जाएगी इसको जो भी नंबर असाइन हो रहा होगा वो लेबल यहाँ पर खुद ब खुद उसके जो वैल्यू है उसको कॉल कर लेगा और अपडेटेड नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इससे आप चीज़ों की अरेंजमेंट चेंज करते हो, डेटा ऐड करते हो, आपकी जो नंबरिंग है वो आपको रीडिफाइन नहीं करनी पड़ेगी बल्कि खुद ब खुद जो है वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। तो ये एक और बेनिफिट है चीज़ों को फॉर्मली यूज़ करने का। तो इस तरीके से आपने फिगर को लेबल कर दिया और जहाँ पे उस फिगर का नंबर चाहिए वहाँ पे उसको रेफ़र किया तो वो फिगर वहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अब अगर आपने सपोज करो कि इसी प्रूफ में फिगर के बजाय टेबल को भी इस्तेमाल किए तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि वी कैन यूज़ फिगर या वी कैन यूज़ टेबल अच्छा मेरे पास जो है ये कुछ डिफरेंट किस्म का है, ठीक है। यहाँ पे टिल्डा कहीं और है कीबोर्ड में और बैक स्लैश भी कहीं और है। अजीम कैसे करते हो इसको? बैक स्लैश कहाँ है इसका? टिल्डा तो मैंने ढूंढ लिया। नहीं, ठीक है। ओके, तो बाज़ औक़ात जो है आपके कीबोर्ड जो हैं उनकी नेटिव वो इंग्लिश लेआउट नहीं होता है, तो फिर आपको कीज़ ढूंढने में मसला हो सकता है। जैसे मुझे बैक स्लैश ढूंढने में मसला हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंट हुआ हुआ है कीज़ का वो नहीं है जो आउटपुट आ रही है, लेकिन खैर आप फिर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हो। अच्छा, अब मैंने रेफ़र किया है, अब मैं यहाँ पर टेबल का नंबर रेफ़र करना चाह रहा हूँ और मैंने जो टेबल ऊपर इस्तेमाल किया हुआ है वो टेबल तरतीब के लिहाज से पहला टेबल है मेरा और उस टेबल का जो कोड है उसको मैंने अभी तक लेबल दिया ही नहीं था शायद, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेबल 2.1 आ रहा था और टेबल 2.1 जो है वो ये है उसका कोड और इस पूरे टेबल को अभी तक मैंने लेबल नहीं किया हुआ, राइट। तो लेबल करना तो ऑप्शनल होता है, जाहिर बात है, टेबल का सारा कोड वहाँ पे दिया हुआ है। आप उस कोड में किसी भी जगह पे बेहतर होता है कि आखिर में लेबल इस्तेमाल करें उसका। और लेबल में मैं इसको लिख देता हूँ टेबल 1 और ये जो की है अब ये कॉरस्पॉन्डिंग जो टेबल की पूरी ऑब्जेक्ट है उसके साथ रिलेट कर गई है। ये टेबल जहाँ पे भी आएगा उसका जो की है वो टैब 1 है, ठीक है। तो अगर मैंने इस टेबल का नंबर रेफ़र करना होगा तो मैं वहाँ पे टैब 1 को रेफ़र करूँगा जहाँ पे भी करना है। तो मिसाल के तौर पर मैंने जो प्रूफ यहाँ पे आगे उसमें स्टेटमेंट में यूज़ करना था, मैं वहाँ पे रेफ़र करूँगा अगर टैब 1 और लिखते वक्त मैच केसेस आ जाएंगे कि मल्टीपल कीज़ लिस्ट में आ जाएंगी। आप उसमें से भी खुद ब खुद ढूंढ सकते हो कि कौन सी की आपको इस्तेमाल करनी है और जब आप रन करेंगे तो फिर टेबल 2.1 और फिगर 2.2 जो भी आपने इस्तेमाल किया है तो वो सारा कुछ इस तरीके से डिस्प्ले में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप टेबल्स को लेबल करें, फिगर्स को लेबल करें और टेबल्स और फिगर्स को लेबल करने के बाद टेक्स्ट के अंदर उन्हें रेफ़र करें तो उनके करस्पॉन्डिंग जो नंबर्स हैं उन्हें आप कॉल कर सकते हैं और आपने उनको प्रॉपरली साइट करना होता है। इस तरीके से उनका रेफरेंस देने के लिए ये कीज़ आपने टाइप नहीं करनी होती हैं क्योंकि फिर ये अपडेट नहीं हो सकेंगी और आपको पूरा डॉक्यूमेंट खुद से वेरीफाई करना पड़ेगा कि नंबर्स का कहाँ पे इशू बन सकता है। तो इस तरीके से आपने ऑब्जेक्ट्स को रेफ़र करना है। फिर फर्दर ये कि आपको इक्वेशन रेफ़र करना भी आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इक्वेशन को रेफ़र करना है। क्या हमने कोई इक्वेशन अभी तक लेबल की है?
मिसाल के तौर पे यहाँ पर कुछ इक्वेशंस हैं जैसा कि ये वाली है तो इस इक्वेशन को तो हमने वैसे ही स्टार किया हुआ था, हम इसके स्टार को ख़त्म करते हैं और इसको तो मैंने इसको EQU1 लिखा है। अगेन मैं तो इसको सिंपल यूज़ कर रहा हूँ और वैसे भी मेरा जो ये सारा डिमॉन्स्ट्रेशन है ये फ़र्ज़ी है, तो इसलिए मेरी इक्वेशन का भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं उसका नाम भी कोई मीनिंगफुल नहीं रख सकता हूँ। लेकिन जब आप इक्वेशन लिखेंगे और वो इक्वेशन एक स्पेसिफिक रेफरेंस से आई होगी तो आप उस नाम को यहाँ पे इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपको सिर्फ की के ज़रिए ही पता हो कि ये की कौन सी वाली इक्वेशन की है। जब सीक्वेंस में 10-15 इक्वेशंस आपके डॉक्यूमेंट में होंगी और उनको 1 से लेके 15 तक लेबल कर दिया जाएगा, कीज़ लेबल कर दिए जाएंगे ये वाले, तो आपको नहीं पता होगा कि EQU10 किसको रेफ़र कर रहा है और EQU5 किसको रेफ़र कर रहा है, और आपको फिर से कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन में जाके देखना पड़ेगा कि 5वीं इक्वेशन के लिए क्या की थी और उसके लिए क्या थी। बेहतर ये है कि इस इक्वेशन का पता है मुझे कि ये एक प्लेन की इक्वेशन है, इसका पता है कि ये मेरा फलाना सिस्टम था, तो सिस्टम को उसके नाम से लेबल दे दिया, इक्वेशन को उसके नाम से लेबल दे दिया। जब रेफ़र करना होगा तो इसकी कोड में जाके इसका लेबल नहीं देखना पड़ेगा, जबकि जहाँ पे भी रेफ़र करना है मैं डायरेक्ट उस चीज़ का नाम लिखूंगा कि यही की मैंने उसको दी थी उस वक्त जब मैंने ये इक्वेशन वहाँ पे डिफ़ाइन की थी, राइट। तो इसलिए बेहतर है कि चीज़ों को वही नाम दें जो कि उन कीज़ को करस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। तो मैंने इसको EQU1 दे दिए, तो ये मेरा इक्वेशन का लेबल बन चुका है। और मैं अगेन किसी प्रूफ में किसी जगह पर अगर ये इस्तेमाल करना चाहता हूँ इक्वेशन का नंबर कि मैंने इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को मैंने किसी जगह पे यूज़ की है, तो फिर मैं वहाँ पे लिखूँगा इन इक्वेशन अब दो तरीके हैं, या तो आप इसको रेफ़र कर दोगे जब जैसे ही आप उसको रेफ़र की कमांड के अंदर चीज़ें फिल करना शुरू करते हो तो अवेलेबल कीज़ खुद ही लिस्ट में आ जाती हैं। तो मैंने EQU1 फ़ौरन उसको सिलेक्ट कर लिया और फाइल को रन कर दिया, तो जो भी इक्वेशन का नंबर था जो कि आपने देख लिया कि 1.1 था, तो 1.1 जो है यहाँ पे इक्वेशन 1.1 के तौर पे आ गया। लेकिन फिर से एक कन्वेंशन है यहाँ पे कि इक्वेशन के नंबर जब कॉल किए जाते हैं तो उनके जो लेबल्स होते हैं ये वाले, उनको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रखा जाता है बनिस्बत ये जो टेबल और फिगर के नंबर्स हैं इनसे। तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इक्वेशन को रेफ़र के बजाय EQ रेफ़र करते हैं। EQ रेफ़र जो है वो AMS मैथ पैकेज से आप यूज़ कर सकते हो इस कमांड को। तो जब मैं इक्वेशन को रेफ़र करने के लिए इक्वेशन रेफ़र करूँगा, जबकि फिगर और टेबल को रेफ़र करने के लिए सिंपल रेफ़र करूँगा, और बिब्लियोग्राफी की आइटम को रेफ़र करने के लिए साइट करूँगा, ठीक है। तो ये 3 तरह की रेफरेंसिंग है। अगर आपने टेबल या फिगर को रेफ़र करना है तो /REF, इक्वेशन को रेफ़र करना है तो /EQREF क्योंकि वो इक्वेशन रेफ़र है, और अगर बिब्लियोग्राफी की आइटम को रेफ़र करना है तो फिर /साइट की कमांड है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरह की रेफरेंसिंग आपने यूज़ करनी है प्रॉपर तरीके से, शॉर्टकट्स नहीं करने हैं। अब ये जब EQREF करूँगा तो आप देखोगे कि आउटपुट भी थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, और वो ये कि इक्वेशन का तो नंबर वही आया जो कि इक्वेशन को दिया हुआ था, और साथ में ब्रैकेट के साथ भी आया, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे जब इक्वेशन थी वो तो इक्वेशन ब्रैकेट के अंदर थी, वो 1.1 जो थी वो ब्रैकेट के अंदर थी, और जो फिगर और टेबल के नंबर्स हैं वो ब्रैकेट के बगैर है। तो इसलिए एग्जैक्ट उसी तरह का नंबर जनरेट करने के लिए फिर आपने ये EQREF इस्तेमाल किया ताकि इक्वेशन के नंबर जिस तरह से ब्रैकेट्स में आ रहे हैं वो उसी तरह से कॉल होंगे, और टेबल और फिगर के नंबर जिस तरह से आ रहे हैं वो उसी तरह से कॉल होंगे, ठीक है। तो ये रेफरेंसिंग थोड़ी सी मतलब आपने लेबल किया उसको 1.1 जी जी बिल्कुल जहाँ पर हमने लेबल किया है इस नंबर को हम उससे पहले भी रेफर कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये डॉक्यूमेंट ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट पड़ी है और आपने उसको कोई की दी हुई है, आप डॉक्यूमेंट के बेशक स्टार्ट में बेशक एंड में कहीं पे भी उसको रेफ़र करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में वो रन करेगा और उसकी की वहाँ से उसका नंबर उठा लेंगे। तो इसलिए इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो ऑब्जेक्ट दी है और उसके बाद ही उसको रेफ़र कर सकते हो, पहले नहीं, बल्कि ज़्यादातर हम चीज़ों को रेफ़र पहले करते हैं और वो डिस्प्ले में बाद में आती है।
ये कन्वेंशन है। और दूसरा एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि जो चीज़ें आपने लेबल कर दी हुई हैं उनको आपको टेक्स्ट में कहीं ना कहीं यूज़ भी करना होता है। बाज़ औक़ात रिसर्च पेपर्स की रिव्यू रिपोर्ट्स में ये कमेंट्स भी आते हैं कि आपने फिगर 2.1 को पूरे टेक्स्ट में कहीं पे रेफर ही नहीं किया हुआ, तो या तो ये फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको निकाल दो डॉक्यूमेंट से, इंपॉर्टेंट है तो टेक्स्ट के अंदर बताओ कि कहाँ पे इस्तेमाल हुई है। ठीक है, तो अपनी चीज़ों का फॉर्मल तरीके से लेके चलना है। वो फिगर्स जो इंपॉर्टेंट हैं वही देनी है, और जो इंपॉर्टेंट होंगी वो कहीं इस्तेमाल भी हुई होंगी, तो जहाँ इस्तेमाल हुई होंगी टेक्स्ट में उनको उनका रेफरेंस नंबर भी आना चाहिए कि 2.1 यहाँ इस्तेमाल हुई है, 2.2 यहाँ इस्तेमाल हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट अरेंज होगा। सर इसमें इंफॉर्मेशन रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, एक चीज़ को मल्टीपल टाइम आप साइड कर सकते हो, यानी कि इक्वेशन फिगर 1 को आप कई जगहों पे रेफर कर सकते हो, इक्वेशन 2 को कई जगहों पे रेफर कर सकते हो, फिगर 2 को कई जगहों पे रेफर कर सकते हो, लेकिन ये फिगर 2.2 दो जगह पे नहीं होगा। फिगर 2.2 पूरे डॉक्यूमेंट में यूनिक ही आएगी। आप चाहें भी तो इसका नंबर खुद रिपीट नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि फिगर 2.2 दो जगहों पे होगी तो वो तो नेचुरली नहीं है, उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे हम कि किसकी बात हो रही है। तो इसलिए ये नंबर यूनिक ही रहेंगे। अलबत्ता आपने देखा होगा कि फिगर 2.1 और टेबल 2.1 ये दो चीज़ें हैं, इनका नंबर सेम है, तो ऑब्वियसली उनकी टाइप उनको डिस्टिंग्विश कर रही है कि ये टेबल 2.1 है और ये फिगर 2.1 है। जब आपने दोनों को यहाँ पे यूज़ किया, एक को टेबल के नाम से किया, एक को फिगर के नाम से किया, तो ये भी कोई सिमिलैरिटी यहाँ पे नहीं क्रिएट करता है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी यहाँ पे। तो ये क्लियर है कि आपने इक्वेशंस को, फिगर्स को रेफर और जो टेबल्स हैं इनको कैसे टेक्स्ट के अंदर रेफर करना है। ठीक है, रेफरेंसिंग के हवाले से आखिरी चीज़ के साइटेशंस को कैसे रेफर करना है। कल मैंने कहा था कि मैं आपको बिबटेक फाइल को यूज़ करना बताऊंगा। बिबटेक फाइल के हवाले से दो तरीके हैं। एक मैंने ये बताया था कि अपने एंड डॉक्यूमेंट से पहले, ये आपका एंड डॉक्यूमेंट है, एंड डॉक्यूमेंट से पहले आप बिगिन द बिब्लियोग्राफी की इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे। इस इन्वायरमेंट के अंदर जो चीज़ें आएंगी वो आपकी बिब्लियोग्राफिक आइटम्स होंगी। हर बिब्लियोग्राफिक आइटम के लिए आपको एक बिब आइटम देनी है और उसके अंदर फिर से वही की देनी है जो आप हर जगह पे लेबल्स कर रहे हैं चीज़ों को। तो इस बिब आइटम के लिए ये की है और इस बिब आइटम के लिए ये वाली की है। मेरी इस वक्त फाइल में दो बिब आइटम्स हैं, ठीक है, और मैंने उन दो बिब आइटम्स को इस तरीके से इस्तेमाल की है। दोनों की मैंने आपको कल बताया था कि कीज़ को चीज़ों के लिहाज से ही चूज़ करें ताकि वो की आप जल्दी याद रख सकें या जल्दी रिकॉल कर सकें कि कौन सी की है। तो इसलिए मैंने ऑथर के इनिशियल्स के साथ ईयर का इस्तेमाल किया है ताकि मुझे याद रहे कि चेंग एंड लियू का जो 2007 का पेपर है उसकी की CL07 है। मुझे बार बार ये की देखनी नहीं पड़ेगी बिब्लियोग्राफी में जाके, मैं कहीं भी साइट करना चाहूँ मैं डायरेक्ट उसको ले लूँगा वहाँ से। तो मैंने दो बिब आइटम्स दी हैं, तो दो बिब आइटम्स देने से बिब्लियोग्राफी में वो दोनों बिब आइटम्स प्रेजेंट हो जाएंगी। यहाँ पे उनकी नंबरिंग ऑटोमेटिकली बिब आइटम की वजह से ये वाली आ जाएगी। जहाँ पे भी मैं साइट की कमांड इस्तेमाल करूँगा और साइट की कमांड में मैं इनमें से कोई एक की इस्तेमाल करूँगा तो वहाँ पर इसका जो करस्पॉन्डिंग साइटेशन का नंबर है वो आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ब्लाइंड टेक्स्ट के बाद मैंने साइट की कमांड इस्तेमाल की, लेकिन यहाँ पे की एक ऐसी है जो कि किसी भी आइटम की नहीं है, तो ऑब्वियसली वो मैच तो नहीं हो सकती है। तो इसलिए वहाँ पे क्वेश्चन मार्क अपीयर हो जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट की जो की है वो वेरीफाई नहीं हो सकी है, तो इसलिए कोई नंबर यहाँ पे नहीं आया है। जब ये की वेरीफाई हो जाएगी, मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि CL07 जो है वो एक मेरे पास बिब्लियोग्राफिक आइटम की है, तो मैं साइटेशन की कमांड के अंदर जब वो की इस्तेमाल करूँगा और उसको रन करूँगा तो उस की के अगेंस्ट जो भी बिब आइटम यहाँ पे पड़ी है और उसका जो भी नंबर यहाँ डिस्प्ले में है वो साइट की कमांड के अंदर यहाँ पर डिस्प्ले में आ जाएगा। ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते वक्त जो जो सोर्सेज इस्तेमाल करते हो उनके रेफरेंसेस को आपने बिब्लियोग्राफी की आइटम्स के अंदर रखते जाना है और जहाँ जहाँ उनको यूज़ कर रहे हो वहाँ वहाँ उनके सोर्सेज को साइट करते जाना है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा तरीका ये था कि अगर बिब्लियोग्राफिक आइटम्स आपके पास काफ़ी ज़्यादा हैं, कई रिसर्च पेपर्स में आपने अलग अलग बनाई थी और आप उनको यूज़ करते रहते हो बार बार, तो यहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा बिब आइटम्स भी आपके पास पड़ी होती हैं और उनमें से कई बिब आइटम्स आपके डॉक्यूमेंट में थ्रू आउट द टेक्स्ट रेफर नहीं हुई, साइट नहीं हुई होती है। ठीक है, तो ऐसी बिब आइटम्स को या तो आपको एक एक करके चूज़ करके रिमूव करना पड़ता है, या फिर मैंने कहा था कि आप बिबटेक इस्तेमाल करोगे और वो बिबटेक जो है वो एक अलग से यूनिक एक पूरा तरीका है बिब्लियोग्राफी बनाने का। तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं अनकमेंट करता हूँ जो कि बिबटेक फाइल को चलाने का तरीका। ठीक है, तो जब मैंने इसको यहाँ पे रन किया तो उसके लिए मेरे पास पहले से एक फ़ाइल मौजूद होनी चाहिए जो कि बिब्लियोग्राफी फाइल के बाद
कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर नाम में आएगी, ठीक है। जो भी बिब्लियोग्राफी फाइल के बाद यहाँ पे नाम लिखा होगा, उस नाम से एक फ़ाइल इस डायरेक्टरी में पड़ी होनी चाहिए, और उसको हम कहते हैं कि ये हमारी बिब फाइल है, और इस फाइल के अंदर सारी बिब आइटम्स मौजूद होती हैं। फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर अगर सैकड़ों बिब आइटम्स भी हों तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो साइट की जाएंगी सिर्फ वही यहाँ पर प्रिंट में एक लिस्ट के तौर पे आएंगी और बाकी नहीं आएंगी। अभी फ़िलहाल तो ये सारा ही क्योंकि गायब हो गया, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी डॉक्यूमेंट फाइल में वो फाइल मौजूद भी है कि शायद वो हमारे पास हो ही ना। तो यहाँ पे बिब आइटम नाम की फ़ाइल ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हम बिब आइटम बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, चंद मिनट्स, लेकिन हम बिब फाइल बना लेते हैं। आपको क्या करना है, ये फ़ाइल बनाने के लिए अपनी बिब टेक फाइल बनाने के लिए इस नाम की एक नई फ़ाइल चाहिए। तो हमने एक नई फ़ाइल बनाई, Ctrl+N, न्यू फाइल बन गई, सेव किया। फाइल का नाम क्या रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट। बेहतर है कि बिब्लियोग्राफी की फ़ाइल है तो उसको बिब्लियो के नाम से ही या कुछ इस तरह के नाम से ही रखा जाए, तो मैंने उसको बिब्लियो के नाम से रख दिया। उसकी जो टाइप है वो .bib होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप उसको बिब फाइल बनाना चाह रहे हो। तो मैं इसके नाम के बाद .bib लिखूँगा और इसको सेव करूँगा डेस्कटॉप पे उस फोल्डर में जहाँ से आपकी टेक फाइल रन हो रही है। तो एक बिब फाइल वहाँ पे मेरी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल वो बिब फाइल एम्प्टी है, उसके अंदर कोई भी बिब टेक आइटम नहीं है। तो मुझे वो रेफरेंसेस जो मैंने द बिब्लियोग्राफी में दी हैं यहाँ पे बिब फाइल के अंदर देने हैं, लेकिन बिब फाइल में फाइल आइटम ऐड करने का तरीका डिफरेंट है बिब्लियोग्राफिक आइटम से। इसमें आपको हर चीज़ कंपोनेंट्स की फॉर्म में अलग अलग देनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं आपको एक फ़ाइल का बिब टेक बनाना सिखा देता हूँ ताकि आप बाकी फाइल्स के बिब फाइल्स खुद ही बना लें। तो हम ऐसा करते हैं, कोई एक पेपर निकाल लेते हैं। तो मैंने कोई एक हाँ जी, दोबारा नेम। तो जब मैंने वो न्यू फाइल बना ली है ना, उसका नाम मैंने बिब्लियो के नाम से रख लिया, और उसको सेव करते वक्त उस फाइल के नाम के आखिर में .bib खुद टाइप कर लिया, ठीक है। तो वो फाइल टाइप जो है वो टेक्स्ट से चेंज होके बिब फाइल बन चुकी है, ठीक है। तो इसको बिब फाइल बनाना मकसद था हमारा। अब ये बिब फाइल बन गई है, अब इसके अंदर बिब आइटम देनी है, तो मुझे कोई पेपर चाहिए और उस पेपर का जो है हमें बिब टेक सोर्स चाहिए। तो मैंने कोई एक पेपर यहाँ से मैं निकालता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला पेपर साइट करना है। तो मैंने कल बताया था कि आप रिसर्च पेपर्स के जो पेजेस हैं वहाँ से उनकी साइटेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पेपर पब्लिश हुआ है, ये उसकी साइटेशन है। साइटेशन पर क्लिक करके ये उसकी बिब टेक फाइल है, एक्सपोर्ट साइटेशन टू बिब टेक। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसको डाउनलोड करने पे चंद लाइंस की एक टेक फाइल आ जाएगी आपके पास। तो ये मैंने डाउनलोड किया जब, तो यहाँ से मेरे पास एक टेक फाइल डाउनलोड हो गई। ये ऑलरेडी .bib की फॉर्म में ही है, लेकिन उसका नाम ज़रा कॉम्प्लेक्स सा हो सकता है। तो इसलिए आप बेहतर है कि आप उसको टेक के अंदर ओपन कर लो। मैंने ये फ़ाइल ओपन की। ओपन मुझे किस में करनी है, टेक स्टूडियो में। चलो फ़िलहाल अगर वो नहीं भी अलाउ कर रहा तो टेक वर्क में भी आप ओपन कर सकते हो, क्योंकि मुझे सिर्फ उसका टेक्स्ट कॉपी करना है। उस बिब टेक जो बिब आइटम है उसका टेक्स्ट मुझे कॉपी करना है। तो ये पूरा उसका टेक्स्ट है, ये उस रेफरेंस की बिब टेक फाइल है। तो ये मैंने सारी की सारी कॉपी कर ली और इसको बंद कर दिया। और जो मेरी बिब फाइल है, जो मेरे डॉक्यूमेंट की है, मैंने उसमें ये पहली बिब आइटम अपनी पेस्ट कर दी है। तो आप देखोगे कि बिब आइटम के जो कंपोनेंट्स हैं वो रेड हो जाएंगे, और यही टेक स्टूडियो की कलर फॉर्मेटिंग है। तो टेक स्टूडियो में फिर आपने अगर रिसर्च पेपर को यूज़ करना है बिब आइटम के तौर पे, तो आपको ये आर्टिकल के नाम से ये पूरी चीज़ बनानी है। और अगर आपने बुक को देना है तो बुक के नाम से ये चीज़ बनानी है। और हर चीज़ की रेडीमेड साइटेशन बनी हुई नेट पे मौजूद होगी, सिर्फ डाउनलोड करो और उसको पेस्ट कर लो अपनी बिब फाइल के अंदर। अब बाज़ औक़ात आपको ये सारी चीज़ें चाहिए नहीं होती है। मिसाल के तौर पे DOI नहीं प्रिंट करने की ज़रूरत, URL की ज़रूरत नहीं है, ISSN की ज़रूरत नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो आप बेहतर है कि फ़ालतू इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दो, ताकि वो सारी की सारी जो है वो अपीयर ना हो जाए। कीवर्ड्स की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से फ़ालतू चीज़ें को मैं ख़त्म कर देता हूँ। या चलो अभी फ़िलहाल जो आपने ख़त्म करना वो आप अपनी मर्ज़ी से कर लो। फ़िलहाल इस फाइल का जो ये
की है वो पहला कंपोनेंट है। आपने बिबटेक फाइल्स बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की इस फाइल में इकट्ठी कर ली है, उनमें से जो पहली बिब आइटम है, जो पहला कंपोनेंट है, वो उसकी की है। आप ये की अपनी मर्जी की भी रख सकते हो, तो मैं ये अपनी मर्जी की यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये पेपर है, इसके जो ऑथर्स हैं वो हैं, इसके ऑथर्स कहाँ हैं भाई ये, ठीक है। तो ये CHIBA ये इसका ऑथर है और 2023 का ये पेपर है। तो मैंने असल में पहले भी यही लिखा हुआ है, सिर्फ अपर केस में लिखा हुआ है, ठीक है। 1 को मिटा देते हैं यहाँ से। तो ये मेरी की है, ठीक है। ये की मैंने इस्तेमाल की, यहाँ से कॉपी कर ली, और ये फाइल मैं यूज़ कर रहा था। कौन सी टेक फाइल में मैंने ये यूज़ करना था? MVE2 में, राइट। तो MVE2 में मैंने सबसे पहले अपनी फ़ाइल, जो बिब फाइल है मेरी, उसका नाम मैंने बिब्लियो रख दी है, डॉक्यूमेंट नहीं रखा। तो मैंने यहाँ पे बिब्लियो लिखना है। और फिर जब मैं इसका नाम बिब्लियो रख दूंगा तो उसको कम से कम एक जो है वो फाइल मिल जाएगी जो कि बिब्लियोग्राफिक आइटम्स को कंटेन करती है। लेकिन आपने सबसे पहले अपनी इसमें डिफरेंस ये है कि पहले आप अपनी बिब्लियोग्राफिक जो फाइल है उसको अलग से कंपाइल भी करोगे। उससे सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगी आपकी जो बिबटेक फाइल है, पहले आपने ये एग्जीक्यूट करना है, और कोशिश करो कि रेफरेंसिंग और नंबरिंग को अपडेट करने के लिए फाइल्स को 2 बार रन करो, और फिर आप उसको जब जाके यूज़ करोगे यहाँ पर अपनी फ़ाइल के अंदर, तो वो बिब्लियोग्राफिक फ़ाइल आपकी अपडेट हो चुकी होगी, और यहाँ पे अब वो इंसर्ट हो सकती है, बशर्ते कि कोई नॉन ट्रिवियल आइटम्स इस्तेमाल हो रही हों। क्योंकि बिब आइटम है ही एक, और आपने टेक्स्ट के अंदर उसको यूज़ भी नहीं किया अभी तक, तो इसलिए कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन जब आप यहाँ पर वो की इस्तेमाल कर लोगे जो कि उसका अपना रेफरेंस है, अब क्योंकि इसके साथ मुख्तलिफ फाइल्स और भी एसोसिएट हो रही हैं, तो इसलिए अब ये रन होने में भी थोड़ा टाइम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक उसने डिटेक्ट तो नहीं किया है कि ये हमारे पास फाइल ऐड हो गई है। यहाँ पर हमारे पास एक बिब्लियोग्राफी के नाम से आपने अपने फाइल्स के जो नेम्स हैं और उनकी टाइप है उसको वेरीफाई कर लेना है कि ये बिब्लियोग्राफी की नाम से, बिब्लियो के नाम से फ़ाइल है, और उसकी जो टाइप है वो बिबटेक ही होनी चाहिए। अगर बिब्लियो के नाम से फ़ाइल है और उसकी टाइप बिबटेक ही है, तो यहाँ पे मौजूद टेक फाइल्स में उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बिब्लियो के नाम से फ़ाइल भी मौजूद है और उसको यूज़ भी किया हुआ है। फर्दर ये कि यहाँ पे उसको वेरीफाई कर लिया, और फिर इसको फालतू फाइल्स को ज़रा बंद कर देते हैं और देख लें कि ये इस वक्त कंपाइल नहीं हुई है। biblio.bib जो आपके पास फाइल है उसमें एक आइटम है और वो आ जानी चाहिए अब तक तो ऐसे। अच्छा, इसके लिए एक पैकेज भी रिक्वायर्ड है, वो है बिबटेक पैकेज। तो वो हमने क्योंकि नहीं दिया हुआ था सो फार, और एक प्रॉब्लम और भी है, वो ये कि इसमें बिबटेक के लिए जो स्टाइल फाइल रिक्वायर्ड है वो भी नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि कंप्लीट लेटेक पैकेज ना होने से आपको भी फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन इनके सॉल्यूशंस हैं। अनडिफाइंड कंट्रोल सीक्वेंस मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि वो कमांड जो कि रिकग्नाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी भी एक कमांड के साथ कोई चेंज कर देता हूँ सिंबल, उसकी जो है कोई एक एक्स्ट्रा मेरे पास लेटर टाइप हो गया वहाँ पे, तो वो कमांड रिकग्नाइज नहीं होगी और उसको अनडिफाइंड कंट्रोल सीक्वेंस कहेगी। फिलहाल कोई और एरर भी आ रहा है तो इसलिए अभी तक वहाँ तक बात नहीं पहुँची है। लेकिन ये है कि अनडिफाइंड कंट्रोल सीक्वेंस का मतलब है कि आपने कोई कमांड इस्तेमाल किया जो कि गलत है, ठीक है, तो आप उसको सही कर लें। फ़िलहाल प्रॉब्लम ये है कि बिबटेक टेम्पलेट को इस्तेमाल करने के लिए जो प्रोसीजर है वो तो मैंने बता दिया कि आपने बिब फाइल बनानी है, अलग से बनानी है। बिब फाइल के अंदर बिब आइटम्स को आपने यूज़ करना है और उनकी कीज़ को यहाँ रेफरेंसिंग के लिए इस्तेमाल करना है साइटेशंस में।
लेकिन उसके लिए आपको बिबटेक पैकेज चाहिए। तो बिबटेक पैकेज की जो सोर्स फाइल है, स्टाइल जो है वो इसमें नहीं है, क्योंकि अभी मैं जिस लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ इसमें कंप्लीट टेक लाइव नहीं हुआ हुआ है, इसमें मिकटेक हुआ हुआ है। मिकटेक जो है वो बेसिक, आपने अगर मिकटेक खुद इंस्टॉल की है तो मिकटेक फाइल का जो नाम है वो बेसिक मिकटेक है, उसका नाम फुल मिकटेक या टेक लाइव नहीं है, वो बेसिक मिकटेक है और वो बेसिक टाइप सेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अभी हम एडवांस टाइप सेटिंग पर जा रहे हैं कि एक फ़ाइल के अंदर मल्टीपल फाइल्स को जो कॉल करना है वो थोड़ी एडवांस टाइप सेटिंग है और उसके लिए एडवांस्ड स्टाइल फाइल्स चाहिए होती हैं उसको वर्क करने के लिए। तो अब इसका सोल्यूशन ये है कि आप या तो बिब्लियोग्राफी की स्टाइल, बिबटेक पैकेज की स्टाइल फाइल को या तो खुद से इंस्टॉल कर लिया जाए, वो मैं बता देता हूँ लेकिन करके अभी नहीं दिखा सकता। C10 पे जाएंगे वेबसाइट पे और C10 पे आप सर्च करेंगे bibtec.sty, आपको एक टेक फाइल मिल जाएगी, उसको STY एक्सटेंशन के साथ अपने इसी फोल्डर में रख देंगे तो ये स्टाइल फाइल यहाँ से आपका मसला ख़त्म हो जाएगा और फिर ये फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये जो था बाकी प्रोसीजर मैंने आपको बता दी है कि रेफरेंसिंग अगर आपने बिबटेक से करनी है तो बिब फाइल अलग से चाहिए होगी और फिर बिब फाइल में से जितने रेफरेंसेस आप यूज़ कर लेंगे अपनी फाइल के अंदर वो यहाँ डॉक्यूमेंट के आखिर में रेफरेंसेस की लिस्ट के अंदर अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रेफरेंसिंग जो 2-3 तरह की आपको रिसर्च पेपर जो थीसिस में चाहिए होती है तो वो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो कोई यहाँ तक सो फार क्वेश्चंस हैं? बाकी आपने ऑब्वियसली इसको एक्सप्लोर करना है। ये स्टाइल्स, ये फाइल्स मैंने आपको भेज दी हैं, इनमें चीज़ें अपनी मर्जी से मॉडिफाई करें, उन्हें यूज़ करें, जो बेसिक एरर्स आते हैं उन्हें सर्च करें, कुछ सॉल्यूशंस ट्राई करें तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें खुद से कंप्लीट कर सकते हो आप। ठीक है, तो कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं यहाँ तक, फिर मैं एंड कर देता हूँ सेशन को।